नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोविड के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर लोग कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं करेंगे तो इसके फिर से बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विशेषज्ञों द्वारा कोविड की तीसरी लहर जल्द आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल को सही से लागू करवाए। इसे लेकर पुलिस आयुक्त द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक भी बुलाई जा रही है, जिससे नियमों को कड़ाई से लागू करने के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाए। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत दिल्ली में कुछ सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ साथ सभी बाजार और मॉल खुल चुके हैं। सड़कों और बाजारों में फिर से भीड़ नजर आने लगी है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के पालन में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी जैसे नियमों का भली भांति पालन किया जाए। दिल्ली पुलिस भी हर संभव कदम उठा रही है, जिससे लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। इसी के तहत पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के क्रियान्वयन और उसके सही से पालन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने संस्थागत व्यवस्था के रूप में पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए जिला और थाना स्तर की समिति के गठन की घोषणा की, जो कोविड की संभावित अगली लहर को रोकने और निपटने की दिशा में काम करेंगी। ये समितियां पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के हालात में प्रवासी मजदूरों की आवाजाही, निराश्रितों, बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं की देखभाल, जरूरतमंद और भूखे लोगों के लिए भोजन व राशन और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के अलावा अन्य परिस्थितियों में जरूरी सलाह और दिशा प्रदान करेंगी। इन समितियों के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक कोविड उपयुक्त व्यवहार की सार्वजनिक स्वीकृति की दिशा में काम है और उसे सही तरीके और स्वैच्छिक तौर पर अपनाने पर जोर देना होगा, ताकि पुलिस को इसके लिए सख्त कदम न उठाने पड़े। बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि हालांकि पुलिस कोविड मानदंडों को लागू कर रही है, लेकिन 100% अनुपालन सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं हो पाता है। कोविड प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सभी नागरिक स्वेच्छा से इसका पालन जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए पुलिस आयुक्त ने दिल्ली के उन बाजारों और क्षेत्रों में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने पर जोर दिया जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की संभावना होती है। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि एमडब्ल्यूए और आरडब्ल्यूए को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे संबंधित स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में कुख्यात तत्वों और जमानत या पैरोल पर रिहा कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें।
मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 डॉक्टर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल डॉक्टर्स ने सबसे पहले ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल एक्सपायर्ड इंजेक्शन और सामान्य फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का इंतजाम किया और फिर इन दवाइयों के मिश्रण से ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नकली इंजेक्शंस तैयार कर लिए। किसी को नकली होने का शक ना हो, इसके लिए इन इंजेक्शंस को एक नामी विदेशी कंपनी के नकली डिब्बों में पैक कर देते थे। ड्रग कंट्रोलर कार्यालय से पुलिस को इन नकली इंजेक्शन के बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सबसे पहले वसीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। साथ ही इसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी धर दबोचा। अब तक इस मामले में 10 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। डॉक्टर अल्तमास हुसैन से जो अब तक की पूछताछ है उसमें पता चला है कि उन्होंने 300 जो वायल्स थी वो एक्सपायर्ड एम्फोटेरेसिन की वायल्स थी वो ली हैं। इसके अलावा कुछ जो पेप्रासिलिन और ट्रेजोबैक्टम नाम की एक मेडिसिन है उसको वो यूज़ कर रहे थे। ये सिंपल एक एंटी फंगल दवाई है जिसको एक अबॉट नाम की कंपनी जो एक्चुअली एम्फोटेरेसिन प्रोड्यूस करती है उसके लेवल उन्होंने अपने कंप्यूटर पे बनाए और इस दवाई को उस अबॉट कंपनी के डब्बों में फेक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3293 नकली इंजेक्शंस भी जब्त कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी छावला इलाके का नामी बदमाश है और हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। अपने भाई के साथ मिलकर ये दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थ तस्कर दीनपुर एक्सटेंशन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन जब्त करते हुए एक देसी पिस्तौल और 7,000 रुपए नकदी भी बरामद कर ली है। अवैध हथियारों की तस्करी में लगे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्कर सुनील और जयवीर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपने एक अन्य साथी को हथियारों की सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर जसोला इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। वाहन चोरों के कुख्यात मेवाती गैंग का पर्दाफाश करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर साजिद और मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सगे भाई हैं और वाहन चोरी के इरादे से ही दिल्ली में दाखिल हुआ करते थे। यहां से वाहन चुराने के बाद ये उन्हें मेवात, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में सस्ते दाम पर बड़ी आसानी से बेच दिया करते थे। बीते 2 साल में ये वाहन चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन चोरी के मकसद से मेवाती गैंग के 2 शख्स नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 9 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं।
द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले के मामले को सुलझाते हुए कुख्यात अपराधी नीरज को गिरफ्तार किया है। नीरज पर हत्या की कोशिश, चोरी, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामलों में पेश न होने के कारण कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था। नवंबर 2020 में नीरज ने कालू भाटी नाम के शख्स पर जान लेने के मकसद से फायरिंग की थी, जिसमें एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया था। वारदात के बाद से ही फरार चल रहे नीरज को पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी नीरज उत्तम नगर के शिव विहार स्थित नाला रोड के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपी पेशे से कार मैकेनिक हैं। कार मैकेनिक होने की वजह से किसी भी कार को चुराना इनके लिए बाएं हाथ का काम था। इसीलिए इन्होंने गिरोह बनाकर कार चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया, ताकि इससे मिलने वाले पैसों से अपने शौक पूरे किए जा सके। गिरोह के सदस्य दिल्ली से वाहन चुराकर उसे अपने गृह नगर मेरठ और मुरादनगर सप्लाई कर देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास से चोरी की कार में सवार होकर गुजरेंगे। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 4 कारें, कार चोरी में इस्तेमाल टूल्स सहित 5 मास्टर की भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली से वाहनों को चुराकर मेरठ में बेचने के आरोप में फैजल और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया है। फैजल पर 6 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी वाहन चुराने के साथ साथ इंद्रलोक में रहने वाले एक व्यक्ति से सस्ते में चोरी के वाहन को भी खरीद लेते थे और इन वाहनों को मेरठ के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति को बेच देते थे। सिविल लाइन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोर फैजल चोरी की स्कूटी से यहां से गुजरने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर फैजल को चोरी की स्कूटी सहित धर दबोचा। पुलिस ने फैजल की निशानदेही पर मेरठ में दबिश देकर इसके साथ ही मोहम्मद साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक, 3 स्कूटी, 8 मास्टर की सहित दोपहिया वाहनों के लॉक को तोड़ने में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने जॉब दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आरोपी राजू मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। राजू के निशाने पर अक्सर जॉब सर्च कर रही युवतियां होती थी। राजू जॉब की तलाश कर रही युवतियों को कॉल कर खुद को अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ एजेंट बताता था, जिससे जॉब की तलाश कर रही युवतियां उसके जाल में फंस जाएं। फिर ये उन्हें जॉब दिलाने के बहाने करोल बाग, नेहरू प्लेस या कैनॉट प्लेस जैसे इलाकों में बुलाता और मौका मिलते ही उनका कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन और पर्स आदि लेकर चंपत हो जाता। इस तरीके से ये 20 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस, सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उस्मानपुर में रहने वाले राजू मुखर्जी की पहचान की और वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। शाहदरा जिला पुलिस ने एक के बाद एक लूटपाट और छीना झपटी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले एक लुटेरे अदनान को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूटपाट और छीना झपटी के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। जेल से बेल पर बाहर आते ही ये रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को फिर से अंजाम देने में जुट जाता था। अदनान अपने साथी के साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले दोपहिया वाहन चुराता था और फिर सुबह की सैर करने वाले लोगों को लूटपाट करने के लिए अपना निशाना बनाता था। वारदात को अंजाम देने के बाद ये चोरी किए गए वाहन को किसी सुनसान जगह पर खड़ा कर देता था। जीटी रोड स्थित एक सिनेमा हॉल के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान
संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार ने स्पीड और तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर इसे धर दबोचा। पूछताछ में बाइक भी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसकी निशानदेही पर चोरी के 6 दोपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने देश और विदेश में रहने वाली महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए भारतीय सेना की वर्दी का सहारा लेने के आरोपी दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। दिलीप कुमार सेना की वर्दी पहनकर लड़कियों को वीडियो कॉल करता था। वीडियो कॉल पर वो अपनी पहचान सेना के कैप्टन शेखर के रूप में कराता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खुद को आर्मी का ऑफिसर बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाला एक शख्स ग्रेटर कैलाश इलाके में किसी महिला से मिलने आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से आर्मी के एक फर्जी आई कार्ड समेत एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी और वांछित हथियार तस्कर आमिर सैफी को गिरफ्तार किया है। आमिर सैफी मेरठ में रहने वाले अपने साथियों से हथियार लाकर उन्हें दिल्ली में सप्लाई किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लाई के कई मामलों में वांछित तस्कर दिल्ली में हथियारों की डिलीवरी देने के लिए वजीराबाद स्थित यमुना नदी के पुराने पुल पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद सैफी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने चाकू की नोक पर नकदी और एटीएम कार्ड लूटकर उससे 72,000 रुपए निकालने वाले लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने साउथ एक्स जाने के लिए कैब हायर की थी। कुछ दूर जाने पर टैक्सी ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने चाकू की नोक पर उससे पैसे और 3 एटीएम कार्ड लूट लिए। साथ ही उन्होंने उसे धमकाकर तीनों कार्ड्स के पिन नंबर भी ले लिए। बाद में एटीएम से पैसे निकालकर उसे अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास उतारकर वो फरार हो गए, लेकिन पीड़ित ने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। टैक्सी के नंबर के आधार पर जानकारी इकट्ठा कर पुलिस ने त्रिलोकपुरी में दबिश देकर एक लुटेरे सुरेंद्र उर्फ सागर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर अन्य लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के एक मामले को कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया है। शिवम हाल ही में एक मामले में बेल पर जेल से बाहर आया था। जानकारी के मुताबिक मृतक अविनाश और शिवम आपस में दोस्त थे। शिवम का अविनाश के साथ पैसों के लेन देन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। शिवम अविनाश से पैसे लेने उसके घर गया था, लेकिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी होने लगी और इसी झगड़े में शिवम ने अविनाश को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल अविनाश को परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की खोजबीन में लगी पुलिस को सूचना मिली कि वो एक पार्क में छिपा बैठा है। पुलिस ने तुरंत वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ की तस्करी में लगे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह का सरगना मोहम्मद तबरेज नशे का आदी है, जिसकी भरपाई करने के साथ साथ जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ये अन्य आरोपियों के साथ इस गोरख धंधे में लगा हुआ था। अपने कारनामों की वजह से ये पहले भी जेल जा चुका है, जिसके बाद अपनी पत्नी और अन्य साथियों की मार्फत मादक पदार्थों की सप्लाई में लगा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की डिलीवरी करने के इरादे से एक महिला बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में आने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और ड्रग्स सप्लाई करने के दौरान तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 520 ग्राम हेरोइन और 1,92,500 रुपए नकद बरामद करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
उत्तरी जिला पुलिस ने क्रेडिट कार्ड पर मिले पॉइंट्स को भुनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी विकास झा, विक्की और अविनाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जेल में बंद थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते इन्हें जेल से बेल मिल गई, जिसका फायदा उठाकर ये फरार हो गए। फरारी के बाद से ही इन्होंने फर्जी वेबसाइट के जरिए लिंक भेजकर रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। ये लोगों को बल्क में मैसेज भेजकर उनसे एक फॉर्म भरवाते, जिसके जरिए ये उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल कर लेते थे। फिर ये उसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग और लोगों की रकम को अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए करते थे। पुलिस को होम मिनिस्ट्री के पोर्टल के माध्यम से ठगी की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मनी ट्रांसफर, पेमेंट गेटवे और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपी विकास झा और विक्की की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें कुरुक्षेत्र से धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर अन्य आरोपी अविनाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 15 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड्स, एक लैपटॉप सहित 85,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटे के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके जरिए हजारों की संख्या में युवतियां और महिलाएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। पुलिस का मकसद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना है, ताकि वो किसी भी अप्रिय स्थिति से स्वयं निपट सकें। इसलिए धीरे धीरे दिल्ली के सभी स्कूलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसे ला रहा है छात्राओं के जीवन में परिवर्तन, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आत्मरक्षा से बेहतर भला और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो, यह भी मुमकिन नहीं। तो ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वाले और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। इसके तहत नई दिल्ली जिले के परिवर्तन सेल द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए ऑनलाइन सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा हाल ही में अटल आदर्श विद्यालय की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मनचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। इसीलिए मुश्किल हालात से निपटने के लिए आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस
युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।